हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट का तैयारी हम लोग कर रहे हैं दिसंबर 2022-23 के लिए। इसमें हम लोग एक सीरीज चलाए हैं जिसका नाम है सीटेट क्रांति, और इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग ईवीएस का देखे हैं और आज भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है कि पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा वस्तु जो होती है सजीव नहीं होती है। नहीं चुनना है। तो वृक्ष जो होता है सजीव होता है, ठीक है। मशरूम जो होता है सजीव होता है, और फल जो होता है सजीव होता है, लेकिन बादल जो होता है सजीव नहीं होता है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, डी नंबर बादल, ठीक है। अगला जो दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सभी सजीव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है। सभी सजीव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है। तो पौधों से, जंगल से, कृषि से, इनमें से कोई नहीं। तो हमें मिलता है कहाँ से, पौधों से। सभी लोग जानते हैं। ए नंबर आपका कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता एवं छोड़ता है। तो ये होगा हमारा कितना, 72 बार नहीं, 25 बार नहीं, कितने बार, 15 से 18 बार, ठीक है। तो सी नंबर आंसर होगा। चौथा 10 में 12 बार नहीं होगा। छिपकली में श्वसन अंग है। चौथा क्वेश्चन है छिपकली में श्वसन अंग है, उसका क्या नाम है। त्वचा, फेफड़ा, वातक और गिल। तो ये जो होता है फेफड़े के द्वारा सांस लेती है। कौन, श्वसन अंग होता है किनका, छिपकली का। अगला है जो हमारा 5 नंबर, पौधे में गैस का आदान प्रदान होता है जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा, फूलों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। इसमें से जो होगा हमारा पौधे में जो होता है ये पत्तियों के द्वारा जो होता है गैस का आदान प्रदान होता है, डी नंबर, ठीक है। आगे अगला कह रहा है कि 6 नंबर, जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है। जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है। तो ये है हमारा बृहक, किडनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का 7 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण जो उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। तो कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, ये उद्दीपन अनुक्रिया में आता है। सूरज छिपने के पश्चात फूलों के बाद बंद हो जाना, ये भी आता है। मनपसंद व्यंजन को देखकर मुंह में पानी आना, ये भी आता है। उपयुक्त में से सभी, डी नंबर। अगला 8 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। कौन से जो होते हैं जानवर शिकार को पकड़ने के लिए अपने जीभ का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से होगा हमारा जीभ का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से कौन होगा, तो छिपकली, ठीक है, मेढक, ये भी सही है। और इसमें से दोनों सी आंसर होगा। अगला जो है हमारा कह रहा है कि 9 नंबर, कंधे और कुल्हे में पाई जाने वाली संधि कौन सी है। कंधे और कुल्हे में पाई जाने वाली संधि कौन सी है। तो इसको कहते हैं हिंज की संधि, नहीं, ये तो क्यों होते हैं। और कह रहे कि कुंदुक एवं खलिका, कुंदुक एवं खलिका, ठीक है, बी नंबर। इसका वो कुंदुक एवं खलिका ही होगा जो होता है कंधे और कुल्हे में पाई जाती है। आंचल नहीं। अरे क्या धुराग नहीं, ये भी नहीं, ये आंसर होगा बी नंबर। अगला कह रहा है 10 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 10 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये जो है केचुआ पेशियों एवं सूख की मदद से रेंगता है, सही है। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, ये भी सही है। हाँ, मेढक तैरता भी है, फुदकता भी, ये भी सही है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटा होता है, नहीं, गलत है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटा नहीं होता है। तो जो 10 का आंसर हम लोग का होगा ये होगा बी नंबर। अगला है निम्नलिखित जानवरों में से कौन बच्चा को जन्म देते हैं। चमगादड़, सही है। व्हेल मछली, सही है। सील, सही है। इसमें से सभी, ठीक है, ये होगा डी नंबर। अगला जो कह रहा है ये हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। तो किसके पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। तो ये देखिए गुलाब, नहीं, पत्तियों के द्वारा नहीं होता है। पत्थर चट्टा, ये सही है।
शकरकंद नहीं होता है और आलू भी नहीं होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो केचुआ त्वचा से सही है, पसीना जो होता है त्वचा में सही है, और मच्छर कान गलत है, और सांप कंपन ये भी सही है। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? सी नंबर। अब कह रहा है कि पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ें देख लेती है क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाती है। गलत है। इनके सिर दोनों की तरफ इनके सिर के दोनों तरफ क्या होते हैं? आंखें होती हैं। ये सही है। इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती, सही है। इनके आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है, गलत है। ठीक है, बी नंबर आंसर इसका सही होगा। आगे देखते हैं। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य की केहूनी और घुटने में से कौन सी संधि पाई जाती है? तो कंदुक खलिका पहला दिया है, दूसरा दिया है हिंज यही क्या होता है जो मनुष्य की केहूनी और घुटने में संधि पाई जाती है। अगला अचल नहीं, ये दुराग नहीं। करा 16 नंबर के मनुष्य के सिर खोपड़ी की अस्थियां गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी गति नहीं करती है क्योंकि इनमें पाई जाती है। तो इनमें क्या पाई जाती है? तो इनमें पाई जाती है अचल संधि, इनमें अचल संधि पाई जाती है। ठीक है, अगला है 17 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर अपने क्षेत्र में अपने मल मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं? तो ये कुत्ता हो गया, ये भी सही है। बाघ हो गया, सही है। शेर सही है, सभी सही है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, यही गलत है। इसी वजह से क्या है? सही है। ए नंबर सही है। पौधे जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ये भी सही है। कह रहा है कि व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ आयु लेने के लिए समय समय पर समुद्र से बाहर जाते हैं, ये भी सही है। सांप फेफड़े से सांस लेता है, ये भी सही है। आंसर इसका ये तीनों सही है, इस वजह से गलत है। और ए नंबर चाहे गलत है, इस वजह से ये सही है। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन के रूप में बाहर निकलते हैं। पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिनसे होने वाली हानि न पहुँचे। उपयुक्त में से दोनों सत्य है। आगे कह रहा है अगला कि सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वे उड़ नहीं सकती, जल में रहती है, मांसाहारी है, बच्चे को जन्म देती है। बी नंबर जो बच्चे को जन्म देती है। डी नंबर आंसर इसका सही होगा, डी। उल्लू और रैकून सिर्फ काले और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं? नभचर होते हैं, नहीं गलत है। रात्रिचर होते हैं, जी सही है। ये रात्रिचर होते हैं। उभयचर होते हैं, नहीं, इनमें से कोई गलत। अगला देखिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन होगा कि कह कि बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शरीर को अंदर बहुत दूर से ही देख लेते हैं। अपने शिकार को बहुत दूर तक ही देख लेते हैं। क्या शिकार? तो अपने शिकार को बहुत दूर तक ही देख लेते हैं क्योंकि वे आसमान में उड़ते हैं, ऊपर उड़ते हैं। वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं, नहीं, वे बहुत तेज उड़ते हैं, ये भी नहीं होगा। वे कह रहा है कि उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुनी ज़्यादा होती है, यही सही है कि दृष्टि क्या होती है? मनुष्य से 4 गुनी होती है, तेज होती है, यही सही है। ठीक है, थैंक यू। जैसे कि सभी लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आपको तो ये कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दें और सभी दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।